आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। यह हम सब जानते हैं कि जितनी अधिक संपत्ति और जितना अधिक कुटुंब है उतना ही अधिक बंधन होता है। मान लीजिए किसी एक आदमी के पास सैकड़ों मिलें हैं, खदानें हैं, सैकड़ों ऑफिस और दुकानें हैं, सैकड़ों ही मकान हैं, करोड़ों रुपया जमा है और परिवार भी बहुत बड़ा है। किंतु उनमें से किसी एक मिल या कोयले की खदान में आग लग जाए तो, या किसी भी मिल में, दुकान में भारी नुकसान हो जाए, कोई फर्म फेल हो जाए, या कुटुंब में कोई पुरुष जो निकटवर्ती हो या अपना लड़का या स्त्री कोई भी हादसे में मारा जाए, या दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, पैसा डूब जाए, या कोई मकान को सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया, तो इनमें से ऐसी कोई भी अप्रिय घटना हो तो ये कितनी दुखदाई होगी उस मनुष्य के लिए, क्योंकि उसकी सारी जो ममता है वो इन्हीं चीज़ों में है। वह बेचारा रात दिन इन सब की चिंता अग्नि में जलता रहता है। चिता अग्नि में तो व्यक्ति एक बार जलता है, लेकिन चिंता अग्नि में वह पल पल जलता है, क्योंकि उसे इसका कारण नहीं पता। जिस मनुष्य के पास कुछ है ही नहीं उसका क्या नुकसान होगा? यदि थोड़ा है तो थोड़ा नुकसान होगा। जैसे देखा जाए कि कोई महापुरुष हैं जिनके पास कोई संपत्ति, कोई परिवार नहीं है, कमंडल है, घास फूस की झोपड़ी है, एक दो ओढ़ने बिछाने का कपड़ा है, तो यदि कोई कमंडल ले भी जाए या कोई कपड़ा उड़ भी जाए हवा के साथ तो उन्हें कितना दुख होगा, क्योंकि कोई दूसरा उन्हें आकर पकड़ा ही जाएगा। कुटिया जल गई तो दूसरी जगह बैठकर भजन कर लेंगे, इनको इतनी चिंता नहीं होती। परंतु जिसके पास अधिक संपत्ति है, ऐसे मनुष्यों की पदार्थों में बहुत ममता होती है, और जितनी अधिक ममता है उतना ही अधिक दुख होता है। यदि ममता नहीं है तो ना बहुत संपत्ति वाले मनुष्य को दुख है और ना ही थोड़ी संपत्ति वाले को ही, किंतु अधिक संपत्ति होने पर अधिक ममता होने की संभावना है। अब राजा जनक और अश्वपति आदि विपुल संपत्ति और राज्य वैभव होते हुए भी कहीं किंचन मात्र भी ममता न होने के कारण सदा सुखी रहते थे। विदेह राज कहा जाता था इस देह के सुख दुख से जो ऊपर उठ गया है। संपत्ति आदि के विनाश में भी कभी उनको दुख नहीं होता था। अहमता, ममता ही समस्त दुखों की जड़ है। मैं, मेरा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, मैं इस दुकान का, फर्म का, कारखाने का मालिक हूँ। यह मैं, मेरापन ही समस्त दुखों की जड़ है, ऐसा महापुरुष बताते हैं। इसलिए इस शरीर में, इस देह में इतनी प्रीति, आसक्ति, लगाव रखने वाले प्राणियों, पदार्थों में तथा कुटुंब में ममता रखने वालों को दुख ही दुख मिलता है, और वो पल पल चिंता अग्नि में ही जलते हैं। तो देह में अहमता, देह से संबंध रखने वाले प्राणियों, पदार्थों में, शरीर में इस ममता का त्याग करना चाहिए यदि कोई सुखी रहना चाहता है। हम सुखी रहने के लिए पदार्थों को एकत्रित करते हैं और वही पदार्थ हमें दुखी करते हैं। तो हम पदार्थ एकत्रित कर भी रहे हैं, हमारे पास पदार्थ हैं, बड़ा कुटुंब है, दुकान, मकान, संतान, सब कुछ है, बस यदि दुख से दूर रहना है तो इन सब में मैं मेरापन नहीं करना। किसी भी शरीर में जो किसी भी प्रकार का अभिमान है, जैसे मैं मनुष्य हूँ, या मैं बहुत अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, ज्ञानवान हूँ, ऐश्वर्यवान हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, यह सब अहम भाव है। तथा देह से संबंध रखने वाले पदार्थों और प्राणियों तथा अपने शरीर में जो मेरापन है, जैसे मेरी स्त्री बहुत सुंदर है, मेरा पुत्र बड़ा गुणवान है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा घर है, यह मेरा है, आदि आदि, यह मम भाव है, मेरापन। ये दोनों भाव बहुत घातक हैं
इनका त्याग करना परम आवश्यक है। और ये कैसे होगा, उसी के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि ध्यान से सुने, और आपका कोई भी प्रतिक्रिया हो, कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस मैं मेरापन से निकलने का एक बड़ा सरल तरीका है। मैं भगवान का हूँ, मैं प्रियालाल का हूँ, तो अहमता चली जाएगी, और भगवान मेरे हैं तो ममता चली जाएगी। जो हम कहते हैं स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, घर मेरा है, यदि हम सिर्फ भाव बदलें कि भगवान मेरे हैं, श्री प्रियालाल मेरे हैं, तो काम बन जाएगा, कोई दुख नहीं। ये सब परिवार, संतान, दुकान, परिवार, ये सब उस मालिक ने मुझे दिया है, मैं तो मुनीम हूँ, ये उनका है, तो ममता चली जाएगी। मैं इस परिवार का हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं ट्रेजरर हूँ, ये सब कुछ अहमता है। और यदि हम इसे सिर्फ रिप्लेस कर दें कि मैं भगवान का हूँ, मैं उनका दास हूँ, वे मेरे स्वामी हैं, तो ये मैं पना चला जाएगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो बना सकता है वही मिटा सकता है, जो जिंदा रख सकता है वह मार भी सकता है। जीवित रखना उस परमात्मा की कृपा है, तो मारना मिटाना भी उसकी कृपा है। जो केवल जिंदा रखने में ही भगवत कृपा देखता है, परंतु मारने मिटाने में भगवत कृपा नहीं देखता, वह सच्चा भक्त नहीं हो सकता। माँ की मार में भी और प्यार में भी माँ की करुणा है। जो यह समझता है वही माँ को समझता है। परमात्मा की मार में भी प्यार है, उसके क्रोध में भी करुणा है। वे कंस को मारते हैं तो कंस का कल्याण है, रावण को मारते हैं तो रावण का कल्याण है, और पूतना को मारते हैं तो पूतना का कल्याण। देहधारियों के लिए मरण प्राकृतिक स्थिति है, जबकि जीवित स्थिति विकृति है। जो भी व्यक्ति मृत्यु को दुश्मन के रूप में देखता है, उसका जीवन जहर बन जाता है। जो मृत्यु को मित्र मानता है, वही सही जीवन जीना जानता है। जिसे मृत्यु दुखदाई नहीं दिखती, उसके लिए जीवन में कुछ भी दुखदाई नहीं है। जिसकी मृत्यु मित्र बन जाती है, उसका जीवन महामित्र बन जाता है। जीवन और मृत्यु दोनों की एक साथ स्वीकृति है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि भगवान जन्म मृत्यु दोनों में ही हैं। जब जन्म होता है तो मृत्यु निर्धारित होकर ही जन्म होता है। जो आया है उसे जाना है, फिर क्यों यहाँ पर इतनी आसक्ति, क्यों मैं मेरापन। पुत्र के घर पुत्र का जन्म हो तो ठीक, परमात्मा की बड़ी कृपा, परंतु पत्नी पुत्र की मृत्यु हो जाने पर भी परमात्मा को धन्यवाद दें और उसमें भी भगवत अनुग्रह देखें। उस व्यक्ति को फिर मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं मंदिर ही उसके आसपास खड़ा हो जाता है। परमात्मा कहते हैं, मुझसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है, मैंने ही तुम्हारी देखभाल रखी, अंत में मुझ में ही तुम मिलोगे। सबका अंतिम बीज कारण मैं ही हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही ध्यान रखता हूँ, मैं ही मिटाता हूँ। तुम व्यर्थ ही बीच में आते हो, व्यर्थ ही गर्व करते हो, मैं मेरा में पढ़ते हो। तुम्हारा अहंकार व्यर्थ में अपने आप को मालिक समझता है, निर्णायक समझता है। अहंकार यो ही समझता है कि मैं स्वयं ही निर्णय करूं और मैं चलूं। अहंकार समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। तू मलकियत छोड़ दे, यह मलकियत ही तेरा दुख है और वही तेरा पाप है। अपने अहंकार को दृढ़ करना ही सबसे बड़ा पाप है और अहंकार को पिघलाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अहंकार की संपूर्ण विलीन स्थिति ही उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है। अहंकार का अर्थ है आध्यात्मिक अंधापन। अहंकार के विलीन होते ही प्रज्ञा की आँख खुलती है और तभी जीवन जैसा है वैसा यथार्थ स्वरूप में दिखाई देता है। इस मैं मेरापन के चक्कर में हम मनुष्य जीवन का जो
उद्देश्य है उस तक पहुंच ही नहीं पाते। वह उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति। प्रेम के नाम पर जगत में काम चलता है, वह हमारी चर्चा का विषय नहीं है। भगवत प्रेम की प्राप्ति सहज में नहीं होती, बहुत ऊंची साधना की सिद्धि के पश्चात भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत प्रेम क्या है यह कोई बता नहीं सकता। कहने के लिए कुछ सांकेतिक रूप से समझने के लिए कह सकते हैं, यह भगवान की अपने में ही, अपने से ही अपनी लीला है। भगवान के साथ खेलें, ऐसा भगवान का साथी कौन है? भगवान जिस खेल को खेलें ऐसा खेल कौन सा है? वास्तव में उनके योग्य ना कोई साथी है, ना कोई खेल ही। भगवान ही प्रेमास्पद हैं, भगवान ही प्रेमी हैं और भगवान ही प्रेम स्वरूप हैं। स्वयं ही प्रेमी और प्रेमास्पद बनकर एक दूसरे की प्रीति के आश्रय, लंबन और विषयालंबन बनकर जो भगवान की परम दिव्य, अचिंत्यानंत, गौरवमयी, पवित्रम लीला चलती है। वास्तव में इसे ही भगवत प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में ऐसा माना जाता है और यह परम सत्य है कि भगवान ही स्वयं अपने आनंद स्वरूप को, अपने भाव स्वरूप को लेकर अनंत लीला रूप धारण किए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही राधा स्वरूप में लीला करते हैं, अतएव श्री राधा भगवान से सर्वथा अभिन्न हैं। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण के बिना श्री राधा का अस्तित्व नहीं। दोनों का अविनाभाव संबंध है। रसराज महाभाव के प्रेम के विषय बनते हैं और महाभाव रसराज के प्रेम का विषय बनता है। इस प्रकार परस्पर बड़ी पवित्र लीला चलती है। श्री राधा महाभाव रूपा हैं और श्री राधा के आराध्य प्रेमास्पद परम श्रेष्ठ हैं रसराज कृष्ण। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है। ये हमारा सिलेबस है और हम कहाँ भटक गए, इस दुकान मकान संतान में आसक्ति कर बैठे। हमें तो इन्हें इस दृष्टि से देखना है कि यह मुझे सौंपा गया है, ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। मालिक तो कोई और है, उस मालिक ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है इस दुकान की, इस मकान की, इस संतान की, तो मैं जिम्मेवारी के रूप में उसे पूर्णतया निभाऊं और प्रेम तो मैं इन्हीं से लड़ाऊं। तो ये हमारा सिलेबस है और इसे समझने के लिए, परिपक्व करने के लिए, इस ज्ञान विज्ञान में गोता लगाने के लिए तो हमें मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि किसी और योनि में तो यह संभव ही नहीं है। तो भगवान ने सारी सामग्री, सारा सामर्थ्य, अधिकार दिया है स्वयं को पाने का, इस भगवत प्रेम को पाने का। और हम कहाँ उलझ गए? हम तो कहीं और ही उलझ गए, इस संसार में ही उलझ कर रह गए और क्षण प्रति क्षण हम जल रहे हैं चिंता अग्नि में। तो चिता अग्नि में जाने से पहले इस भगवत प्रेम के स्वरूप को पहचानें, इस रस समुद्र में गोते लगाएं। बहुत ही सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है, साधन सामग्री प्राप्त है। इस मौके को गंवाएं ना, हाथ से जाने ना दें। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार।